शान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वंशाकल्पतरुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जितासनो जितश्वास प्रत्याहारात् सद् इंद्रिय हरिभावनया दृष्ट्वा रजसत्वतमोमलः। Translation: One who has controlled the sitting postures, the yogic asanas, and the breathing process can turn the senses toward the absolute personality of Godhead and thus become immune to the contamination of the modes of material nature, namely mundane goodness, passion and ignorance. तो नारद मुनि युधिष्ठिर को बोलते हैं कि धृतराष्ट्र हिमालय में जाके तपस्या करेंगे, सप्त स्तोत्र हिमालय के एक जगह पे, और वहाँ पे वो अष्टांग योग का प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे। तो अष्टांग योग का मार्ग क्या है? आसन का पालन करते हुए, अलग अलग आसन करते हुए, अलग अलग प्राणायाम करते हुए धीरे धीरे हमारे जो मन और इंद्रियों को भगवान परमात्मा के अंदर जो हमारे हृदय में बैठे हैं उन पे फोकस करना, और इससे रज सत्व तमोमलः, हमारे अंदर जो कल्मश है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का, वो सब मिट जाएगा। Purport: The preliminary activities of the way of yoga are asan, pranayam, pratyahar, dhyana, dharana, etc. तो अष्टांग योग के ये अलग अलग विधि हैं, अलग अलग अंग हैं। आसन करना, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। Maharaj Dhritarashtra was to attain success in those preliminary actions because he was seated in a sanctified place and was concentrating upon one objective, namely the Supreme Personality of Godhead, Hari. तो यहाँ पे नारद मुनि बोलते हैं कि धृतराष्ट्र को योग के मार्ग में, अष्टांग योग के मार्ग में सफलता प्राप्त होगा, क्योंकि पहले उनका जो जगह था वो बहुत उचित जगह था। गंगा के तट पर हिमालय पर बैठ के वो आसन और योगासन का अभ्यास कर रहे हैं, और क्योंकि वो भगवान पे अभी ध्यान कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्णन आता है हरि भावनया दृष्ट्वा, मतलब भगवान हरि विष्णु पे ध्यान लगाना चाहिए। तो बहुत लोग योग करते हैं पर लोगों का योग का लक्ष्य क्या है पता नहीं। तो अष्टांग योग का भी लक्ष्य है कि भगवान विष्णु जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं उन पे ध्यान करना। Thus all his senses were being engaged in the service of the Lord. तो इस तरह से महाराज धृतराष्ट्र के हर एक इंद्रिय भगवान के सेवा में लगे थे। This process directly helps the devotee to get freedom from the contaminations of the three modes of material nature. तो यहाँ पे वर्णन आता है रज सत्व तमो मलह।
तो आत्मा का कंटैमिनेशन मल क्या है? ये 3 गुण, रज, सत्व और तमो गुण। तो ये गुण के प्रभाव से हम दूषित हो गए हैं, और ये प्रदूषण से बाहर निकलने का मार्ग है भगवान की भक्ति, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। Even in the highest mode, the material mode of goodness is also a cause of bondage. What to speak of other qualities, namely passion and ignorance? तो तमोगुण और रजोगुण को तो भूल जाओ, सत्वगुण भी बंधन का कारण बनता है। तो अगर भौतिक सत्वगुण बंधन का कारण बनता है, तो रजोगुण और तमोगुण के बारे में क्या बोलना? Passion and ignorance increase the material propensities of hankering for material enjoyment, and a strong sense of lust provokes the accumulation of wealth and power. तो जिसके अंदर रजोगुण और तमोगुण भरा है, तो उसके अंदर भोग करने का वासना बहुत तीव्र रहता है, उसका इच्छा कभी मिटता ही नहीं है। स्त्रियों का भोग करना, धन का भोग करना, शक्ति प्राप्त करना, ये सब रजोगुण और तमोगुण के लक्षण हैं। तो प्रभुपाद गीता में बोलते हैं कि कलयुग में 99% लोग तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से हैं। One who has conquered these two base mentalities and has raised himself to the platform of goodness, which is full of knowledge and morality, cannot also control the senses, namely the eyes, the tongue, the nose, the ear and touch. तो रजोगुण और सत्वगुण के लोग इंद्रियों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, मन पे नियंत्रित नहीं कर सकते। तो कोई बोलेगा कोई सत्वगुण में है तो कर सकता है क्या? सत्वगुण में वो व्यक्ति के पास ज्ञान रहता है और नीति रहता है, फिर भी सत्वगुण में भी, क्योंकि भौतिक सत्वगुण है, वो भी अपनी इंद्रियों को और मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता। बट वन हू हैज सरेंडर्ड हिमसेल्फ अनटू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड हरि, as above mentioned, can transcend all influence of the modes of material nature and be fixed in the service of the Lord. तो ये कलमश से बाहर निकलना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो एक ही मार्ग है, हरि भावनया, भगवान हरि के बारे में चिंतन करना चाहिए और कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो वो एक ही मार्ग है, सरेंडर अनटू द लॉर्ड, भगवान के शरणागत होना। द भक्ति योगा प्रोसेस therefore directly applies the senses to the loving service of the Lord. तो ये भक्ति योग का जो मार्ग है, इंद्रियों को सीधा भगवान की सेवा में लगाता है। तो इसलिए इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करने का सबसे ऊंचा मार्ग भक्ति योग है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक छोटा एक पुस्तक निकाला था, उसका नाम था द टॉप मोस्ट योगा। सबसे ऊंचा योग कौन सा है? भक्ति योग, क्योंकि आसानी से इंद्रियां और मन कंट्रोल में होते हैं। दिस प्रोहिबिट्स द परफॉर्मर फ्रॉम एंगेजिंग इन मटीरियल एक्टिविटीज। तो क्योंकि मन और इंद्रियों को एक पॉजिटिव एंगेजमेंट है, भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली वो जो इंद्रियां और मन है भौतिक चीज़ पे लगता नहीं है। नहीं तो बहुत मुश्किल है, अगर हम हमारे मन और इंद्रियों को बोलते रहेंगे कि ये मत करो, ये मत करो, यहाँ मत देखो, ये मत सुनो, पर हम उसको बोलेंगे नहीं क्या करना चाहिए, तो ऐसा जो नियंत्रण है ज़्यादा देर रुकता नहीं है। जैसे एक डैम रहता है नदी पे, अगर बहुत ज़ोर से नदी बह रहा है और एक डैम डालेंगे, अगर नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है, वो डैम को भी तोड़ के निकलेगा। तो ऐसे ये जो आर्टिफिशियल मीन्स है अलग अलग योग का, भक्ति योग नहीं करेंगे तो थोड़े हद तक इंद्रिय और मन कंट्रोल नियंत्रित में रहते हैं, पर एक हद के बाद सब तोड़ के मन और इंद्रिय बाहर निकलते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है भगवान के सेवा में मन और इंद्रियों को लगाना। दिस प्रोसेस ऑफ टर्निंग द सेंसेस फ्रॉम मटीरियल अटैचमेंट टू द लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड प्रत्याहार, एंड द वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड प्राणायाम, अल्टीमेटली एंडिंग इन समाधि और अब्जॉर्प्शन इन प्लीजिंग द सुप्रीम लॉर्ड हरि बाय ऑल मीन्स। तो ये जो मार्ग है, जब हमारे इंद्रियों को बाहर से अंदर की ओर भगवान की सेवा की ओर लेके आते हैं, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। और अष्टांग योग का ये अंतिम लक्ष्य है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये सब अष्टांग योग का पालन करते हुए धीरे धीरे धृतराष्ट्र को ये सब सफलता प्राप्त होंगे। नारद मुनि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। टेक्स्ट 55।
विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मणि आत्मानम् आधारे गतांबरम इवांबरे. Translation: Dhritarashtra will have to amalgate his pure identity with intelligence and then merge into the Supreme Being with knowledge of his qualitative oneness as a living entity with the Supreme Brahman. Being freed from the blocked sky, he will have to rise to the spiritual sky. तो नारद मुनि बोल रहे हैं, तो धृतराष्ट्र को आगे जाके अष्टांग योग का मार्ग पालन करते हुए अपना जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, आत्मा का जो स्वरूप है, भगवान के साथ लीन होना पड़ेगा, ब्रह्म के साथ. और जो उनका जो भौतिक शरीर है, उनको अलग अलग जो भौतिक पदार्थ है, पंच महाभूत है, उसके साथ मिश्रण करना पड़ेगा. और इस तरह से उनके आत्मा को ये जो भौतिक आसमान है, भौतिक दुनिया है, उससे परे होके आध्यात्मिक जगत जाना पड़ेगा. Purport: The living being, by his desiring to lord it over material world and declining to cooperate with the Supreme Lord, contacts the sum total of the material world, namely the Mahat Tattva. From the Mahat Tattva, his false identity with the material world, intelligence, mind and senses is developed. तो भागवतम में दूसरे स्कंद और तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि जब जीव आध्यात्मिक जगत छोड़ के भौतिक दुनिया में आता है, जब उसके अंदर इच्छा होता है मुझे स्वतंत्र भोग करना है भगवान के बिना, तो भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया में दोनों भोग करते हैं, दोनों आनंद लेते हैं. पर आध्यात्मिक दुनिया में आनंद होता है कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, और भौतिक दुनिया का आनंद है कृष्ण को बाहर निकाल के. कृष्ण सामने आ गए, कृष्ण बीच में आ गए, ये भौतिक दुनिया में लोगों को लगता है कि आनंद खराब हो गया, कृष्ण को बीच में मत लाओ. तो इसलिए लोग नास्तिक क्यों बनते हैं? क्योंकि नास्तिक बनेंगे तो भोग करना बहुत आसान है, भक्ति करने लगेंगे तो भोग करने में मज़ा नहीं आता. तो हम सब आध्यात्मिक जगत में थे, पर जब हम इच्छा करते हैं हमको भगवान से अलग भोग करना है, तो हम ये भौतिक दुनिया में आते हैं. और भौतिक दुनिया में पहले क्या होता है, हम महत तत्व से मिलते हैं. महत तत्व मतलब जहाँ पे ये जो भौतिक पदार्थ हैं, धरती, आकाश, अग्नि, ये सब मूल रूप में है. तो महत तत्व में पहला चीज़ क्या बनता है, हमारा अहंकार, फॉल्स आइडेंटिटी. हम सब ओरिजिनल, हमारा आइडेंटिटी क्या है, स्वरूप, हम सब भगवान के दास हैं, आत्मा है. तो भौतिक दुनिया में आके अहंकार आता है. अहंकार क्या है, मैं अलग हूँ, मैं भगवान से भिन्न हूँ, ये दृष्टिकोण आता है. और उसके बाद अहंकार के बाद बुद्धि आता है, मन आता है, इंद्रियाँ आते हैं, एक के बाद एक डेवलप होता है. तो भागवत में इसका डिटेल में वर्णन है, कैसे अहंकार के बाद मन का आगमन होता है, बुद्धि का, इंद्रियों का, ऐसे. दिस कवर्स हिज प्योर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी. तो ऐसे जो जीव का ओरिजिनल स्वरूप है वो ढक जाता है. आत्मा है, पर आत्मा के ऊपर बहुत सारा कवरिंग्स आता है, लेयर्स, अहंकार का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, शरीर का. तो ये सब कवरिंग्स में आत्मा अपने आप को भूल जाता है, अलग ही एक दुनिया में रहता है. बाय द योगिक प्रोसेस, when his pure identity is realized in self-realization, one has to revert to the original position by amalgating the five gross elements and the subtle elements, mind, intelligence, into the Mahat Tattva again. तो योग का मार्ग मतलब पुनर्जानना कि मेरा ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, मैं स्वरूप में कौन हूँ. तो योग का ये मार्ग है, जानना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ. ये सब मेरे कवरिंग्स हैं, ये मेरे ऊपर आवरण है, मेरे ऊपर अलग अलग ड्रेस है. तो योग के मार्ग में जब आगे बढ़ता है, व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, जैसे धृतराष्ट्र को करना पड़ेगा, क्या है, आत्मा को अलग अलग उनके जो आवरण है वो छोड़ना पड़ेगा. मन का आवरण छोड़ना पड़ेगा, बुद्धि का आवरण छोड़ना पड़ेगा,
इंद्रियों का आवरण छोड़ना पड़ेगा। तो वापस हमने ये आवरण कहाँ से लिया था? महत्त्व से लिया था। तो वापस महत्त्व में उसको भेजना पड़ेगा, एमलगेट बोलते हैं उसको। तो अलग अलग आवरण निकालना पड़ेगा। धरती को धरती के साथ मिलाना पड़ेगा। हमारे शरीर पंच महाभूत से बना है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु। तो वापस महाभूतों को उनके साथ मिलाना पड़ेगा और मन, बुद्धि, अहंकार से मुक्त करते हुए आत्मा को वापस भगवत धाम जाना पड़ेगा। तो ये अष्टांग योग का मार्ग है। Thus getting free from the clutches of the महत्त्व, he has to merge in the existence of the super soul। तो ऐसे महत्त्व भौतिक कल्मशों से मुक्त होके उसको परमात्मा के साथ मिलना पड़ेगा। In other words, he has to realize that qualitatively he is not different from the super soul, and thus he transcends the material sky by his pure identical intelligence, and thus becomes engaged in the transcendental loving service of the Lord। तो ऐसे आत्मा को जानना पड़ेगा कि गुण में मैं और परमात्मा अभिन्न है, हम दोनों गुण में एक ही हैं। तो इसलिए उसको अपना बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि यूज करके ये भौतिक बंधन से छूटना पड़ेगा। दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शनल डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी विच वॉज अटेन्ड बाय धृतराष्ट्र बाय द ग्रेस ऑफ विदुर एंड द लॉर्ड। तो हालांकि योग मार्ग इतना आसान नहीं होता। जो अष्टांग योगी है बहुत सालों तक उनको तपस्या करना पड़ता है, बाद में उनको थोड़ा बहुत सिद्धि मिलता है। पर विदुर और भगवान कृष्ण की कृपा से धृतराष्ट्र को, हालांकि बहुत बूढ़े अवस्था में उसने शुरू किया था अष्टांग योग, फिर भी उसको सफलता मिलने वाला है। जैसे प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव को पूछते हैं कि मेरे पिता हिरण्यकशिपु को उद्धार कर दो, तो नरसिंहदेव बोलते हैं हिरण्यकशिपु का क्या, आपके 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया। तो वैसे ही धृतराष्ट्र का कुछ चांस नहीं था उद्धार होने का, पर क्योंकि उसका कैसे तो संग महान भक्तों के साथ हुआ था, उनके पिता व्यासदेव है, महात्मा है, उनका संग विदुर के साथ हो रहा है, महात्मा, पांडवों के साथ, भीष्म के साथ, सब महात्माओं के बीच में धृतराष्ट्र पड़ा था। तो इसलिए उसका भी नंबर लग गया। तो भगवान बोले ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा बहुत दे देते हैं। द लॉर्ड्स मर्सी वॉज बेस्टोड अपॉन हिम बाई हिज पर्सनल कॉन्टैक्ट विद विदुर, एंड व्हेन ही वॉज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ विदुर, द लॉर्ड हेल्प्ड हिम टू अटेन द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज। तो भगवान ने कृपा धृतराष्ट्र को क्यों दिया? क्योंकि धृतराष्ट्र का संग विदुर के साथ हुआ और विदुर ने इच्छा किया और प्रार्थना किया कि मेरे भाई को उद्धार होना चाहिए। तो इसलिए ये पूरे अध्याय में धृतराष्ट्र का सफलता का कारण क्या है? विदुर की कृपा, विदुर की प्रार्थना, राइट। तो इसलिए भक्तों का संग में रहना, भक्तों के आशीर्वाद से ही हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। हमारे स्वयं के प्रयास से ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब जो नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारे आत्मा को ये सब कल्मशों से बाहर निकालना, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, एक ही श्लोक में आ गया, पर ये सब करना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सालों का बंधन ही है। तो ये सब होगा भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा तब मिलेगी जब भक्त हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे ऊपर वो आशीर्वाद देंगे। तो इसलिए हमारा जिंदगी है भक्तों का संग, भक्तों का सेवा, वैष्णव सेवा। तो जब हम वैष्णवों की सेवा करेंगे, जब वैष्णव प्रसन्न होंगे हमसे, तो ये सब जो सफलता है हमको उपलब्ध होगा। A pure devotee of the Lord does not live on any planet of the material sky, nor does he feel any contact with material elements। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है धृतराष्ट्र ने जो मार्ग किया है, क्योंकि शुद्ध भक्त भौतिक दुनिया में रहते ही नहीं है और भौतिक इंद्रिय उनको और भौतिक जो तत्व है उनको छूते ही नहीं है। His so-called material body does not exist, being surcharged with the spiritual current of the Lord's identical interest, and thus he is permanently freed from all contaminations of the sum total of the Mahatattva। तो भक्तों को ये मार्ग, अष्टांग मार्ग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्त उनका भौतिक शरीर है ही नहीं, क्योंकि हमेशा उनके शरीर और मन से वो भगवान की सेवा करते रहते हैं। इसलिए भगवान का शक्ति उनके भौतिक शरीर में भी रहता है और उनका जो शरीर है वो भी आध्यात्मिक हो जाता है। तो इसलिए उनके अंदर भौतिक कल्मश
है ही नहीं. He is always in the spiritual sky, which he attains by being transcendental to the sevenfold material coverings by the effect of his devotional service. तो ऐसे जो भक्त हैं हमेशा आध्यात्मिक जगत में ही रहते हैं. उनका पैर भौतिक दुनिया में रहता है. ऐसा लगता है कि हमारे बीच में एक व्यक्ति है, पर वो भौतिक दुनिया के भाग नहीं है. वो हमेशा आध्यात्मिक दुनिया में ही रहते हैं. उनका अलग ही दुनिया है. क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते हैं. इसलिए जो भौतिक कल्मश है उनको कभी छूते नहीं है. तो ऐसे भक्तों को जीवन मुक्त बोलते हैं. या हस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते. तो जीवन मुक्त कौन है? रूप गोस्वामी समझाते हैं जो अपने कर्मों से, अपने वचनों से, अपने चिंतन से हमेशा भगवान के बारे में सेवा करते रहते हैं. ऐसे भक्त हमेशा जीवन मुक्त है. भौतिक दुनिया में होते हुए भी भौतिक कल्मश उनको लगता नहीं है. The conditioned souls are within the coverings, whereas the liberated soul is far beyond the cover. तो जो बद्ध जीव हैं ये भौतिक दुनिया के अलग अलग आवरण के बीच में रहते हैं. या सब आवरण उनको ढकता है महतत्व का, पर जो मुक्त आत्मा है ये आवरण से बहुत दूर रहते हैं. टेक्स्ट 56. ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करनाशय निवर्तिका किलाहार आस्ते स्थानोर इवाचल तस्या अंतारयो मैवाभू संन्यास्ता किल कर्मणा. Translation: He will have to suspend all the actions of the senses, even from outside, and will have to be impervious to the interactions of the senses, which are influenced by the modes of material nature. After renouncing all material duties, he must become established beyond all sources of hindrance on the path. तो नारद मुनि और बताते हैं कि धृतराष्ट्र को आगे क्या करना पड़ेगा. तो बोल रहे हैं कि अपने जो इंद्रियों को जो हमेशा बाहर की ओर जाते रहते हैं उनको नियंत्रित करके अंदर की ओर लाना पड़ेगा. और ऐसे जो इंद्रियां हमेशा भौतिक गुणों के संपर्क में रहते हैं वो गुणों से मुक्त होना पड़ेगा. और आध्यात्मिक मार्ग में जितने भी बाधाएं आती है योग मार्ग में वो सबको पार करते हुए धृतराष्ट्र को मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी. Purport: Dhritarashtra had attained by the yogic process the stage of negation of all sorts of material reaction. तो योग का मार्ग मतलब हमारी कर्मों का जो अकाउंट है उसको जीरो करना. तो योग मार्ग को अकर्म भी बोलते हैं. योग मार्ग का पालन करते हुए हमारे जितने भी कर्मिक अकाउंट्स है, पुण्य कर्म, बुरा कर्म, वो सबको जीरो करना. तो धृतराष्ट्र को ये सब करना पड़ेगा. उसके जो कर्म के बंधन है उससे मुक्त होना पड़ेगा. द इफेक्ट्स ऑफ द मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर ड्रॉ द विक्टिम टू इनडेफिनेबल डिजायर्स ऑफ मटीरियल एंजॉइंग मैटर, बट वन कैन एस्केप सच फॉल्स एंजॉयमेंट बाय द योगिक प्रोसेस. तो ये तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या करते हैं? जीव के अंदर भौतिक इच्छाएं पैदा करते रहते हैं. ये दिल मांगे मोर, राइट? भौतिक इच्छाएं उठती रहती है. जैसे नदी में कितने सारे मछलियां हैं, बीच बीच में थोड़ा मछली उठता है. तो ऐसे हमारे हृदय में इतने सारे भौतिक इच्छाएं हैं. पर योग के मार्ग से ये जो मिथ्य भोग है, ये जो भौतिक इच्छाएं है, भोग करने का जो वासना है, उससे मुक्त होने का तरीका है. तो देखिए जो योग का मार्ग नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं और आजकल के जो लोग योग का मार्ग पालन कर रहे हैं उसमें कितना फर्क है. तो पहला योग का मार्ग का लक्ष्य क्या है? हमारी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को समाप्त करना. एवरी सेंस इज बिजी इन सर्चिंग फॉर इट्स फूड एंड thus the conditioned soul is assaulted from all sides and has no chance to become steady in any pursuit. तो ये भौतिक दुनिया में, स्पेशली कलयुग में, हर एक तरह से बम्बार्डमेंट है, अलग अलग प्रलोभन है इंद्रियों को.
और हमारे जो इंद्रियां हमेशा खाना ढूंढ रहे, जीव कुछ खाने का इच्छा करता है, आंख हमेशा देखता है कुछ अच्छा चीज़ देखूं, हर एक इंद्रिय का एक खाना होता है, भोग करने का विषय होता है। तो हमेशा इंद्रियां ये सब चीज़ ढूंढते रहते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कार्य करने के लिए स्टडी माइंड, स्टडीनेस नहीं आता, दृढ़ता नहीं आता, क्योंकि अलग अलग प्रलोभन है। इतने प्रलोभन में योग का मार्ग छोड़ो, व्यक्ति कुछ भी चीज़ में सफल नहीं हो पाता। जैसे उपनिषद में वर्णन आता है, हमारा शरीर एक रथ की तरह है और रथ के 5 घोड़े हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां 5 घोड़े की तरह हैं, पर ये रथ को एक दिशा में लेकर जाना है तो सब घोड़ों को एक ही दिशा में जाना पड़ेगा। अभी ये 5 घोड़े अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो रथ कहाँ जाएगा? उधर ही घूमेगा, राइट। तो वैसे ही क्योंकि लोग हमारे इंद्रिय नियंत्रित नहीं है, स्पेशली कलयुग में कोई योग का मार्ग ठीक तरह से पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए किसी को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, सब लोग उधर ही हैं। महाराज युधिष्ठिर was advised by Narad not to disturb his uncle by attempting to bring him back home। तो इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि योग का मार्ग जो धृतराष्ट्र ने लिया है इतना आसान नहीं है, योग के मार्ग में बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, आप जाके धृतराष्ट्र को और प्रलोभन मत दो कि आप घर लौट चलो, शायद वो लौट भी जाएंगे, राइट। तो इसलिए ऑलरेडी बहुत प्रलोभन है, बाधाएं हैं, आप जाके और बाधा मत डालो, राइट। तो इसलिए हम जब भक्ति का मार्ग लेते हैं, बहुत सारे प्रलोभन हैं अंदर से बाहर से जो हमको बोलता है वापस चलो, घर वापसी, घर लौट चलो, राइट। माता पिता बोलते हैं, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं क्या हो गया तुमको, शेविंग कर दिया, सब कुछ हो गया, चलो हमारे साथ पिकनिक। तो बहुत सारे लोग हमको खींचेंगे, जैसे वो केकड़ा होता है ना, बहुत सारे लोग खींचने का प्रयास करते हैं। जब वो केकड़ा प्रयास करता है, वो जो बर्तन से बाहर निकलने का, लोग खींचते हैं, बाकी केकड़ा बोलता है हम सब साथ में ही रहेंगे, साथ में ही मरेंगे, तुम बाहर मत जाओ, इधर ही रुको हमारे साथ। तो जब हम योग का मार्ग का पालन करते हैं तो बहुत सारे अड़चने आएंगी जो हमको रोकेगी आगे बढ़ने से। He was now beyond the attraction of anything material. The material modes of nature guna have their different modes of activities, but above the material modes of nature is a spiritual mode which is absolute. तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र को धीरे धीरे ये भौतिक गुणों के कलमश से उठेंगे। तो ये भौतिक कलमशों से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे एक स्पिरिचुअल मोड है, आध्यात्मिक जीवन है। निर्गुण मीन्स विदाउट रिएक्शन। तो यहाँ पर श्लोक में वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र को निर्गुण अवस्था प्राप्त करना पड़ेगा। तो निर्गुण का मतलब है जहाँ पे भौतिक गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं होता और जहाँ पे भौतिक कर्म लगता नहीं है। The spiritual mode and its effect are identical. Therefore, the spiritual quality is distinguished from its material counterpart by the word nirguna. तो क्योंकि आध्यात्मिक जो गुण है और भौतिक गुण बिल्कुल अलग है, इसलिए आध्यात्मिक गुण का वर्णन करते हुए वर्णन आता है निर्गुण। After complete suspension of the material modes of nature, one is admitted to the spiritual sphere, and action dictated by the spiritual modes is called devotional service or bhakti. तो जब व्यक्ति के जीवन में 3 गुण से परे हो जाएगा तब उसको आध्यात्मिक जिंदगी में प्रवेश मिलता है, भक्ति के मार्ग में प्रवेश मिलता है। भक्ति इज देयरफॉर निर्गुण अटेन्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एब्सोल्यूट। इसलिए भक्ति का मार्ग क्या है? निर्गुण है। मतलब हम जो भक्ति का मार्ग कर रहे हैं, भगवान का हरि नाम कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, ये सब निर्गुण भक्ति है। तो मतलब है ये भौतिक 3 गुणों से परे है, तो ये भक्ति की महानता है। तो हम और एक श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट 57। सवा अद्यतनादराजन परत पंचमे हनि कलेवरम हास्यति स्वम
तच्च भास्मि भविष्यति. Translation. O king, he will quit his body most probably on the 5th day from today, and his body will turn to ashes. तो नारद मुनि प्रेडिक्शन करते हैं आगे क्या होगा. बोलते हैं हे युधिष्ठिर महाराज, आज से 5वें दिन बाद धृतराष्ट्र अपना शरीर त्याग देंगे और उनके शरीर से एक अग्नि उठेगा जिससे उनका जो पूरा शरीर राख बन जाएगा. तो इसका तात्पर्य और आगे